बड़ी पुरानी कहावत है, पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। चीन और रूस में तो बहुत दोस्ती है, फिर अचानक से रूस ने चीन को जाने वाले तेल को बंद क्यों कर दिया? और ये चीन ने बंद नहीं किया है, बिल्कुल गलतफहमी में ना रहिए। रूस ने बंद किया है और उसके अलावे 2 रशियन साइंटिस्ट को भी पकड़ा, जिसमें से एक पकड़े जाने के 2 दिन बाद ही ऊपर चला गया। चीन और रूस के बीच चल क्या रहा है, जानेंगे क्या है ये बवाल। तो वहीं दूसरी तरफ लेह में अब बड़ा धमाका कर दिया है भारत ने, और इसमें साथ दे दिया है दलाई लामा ने। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये खबर बहुत ही मजेदार है और ये बता रही है कि किस तरीके से चोर 84 ज्ञान लगा देता है। दरअसल ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये मैप है चाइना तक एक रूट, जिसके जरिए चीन बहुत सारे माल मंगाता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे दूसरी चीजें ही व्यापार की क्यों न हो। बात भी फायदे की है। बात ये है कि ये रास्ता चीन को 2 बड़े क्षेत्रों से जोड़ता है। एक तो यूरोप से, जर्मनी से शुरू होता है, पोलैंड, बेलारूस, रूस होते हुए, कजाकिस्तान होते हुए ये चीन तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरा रूट है जो बुल्गारिया से होते हुए, तुर्की होते हुए, जॉर्जिया, अजरबैजान और फिर ये कजाकिस्तान होते हुए चीन तक पहुंचता है। इससे बहुत बड़ा व्यापार करता है। और यहाँ कजाकिस्तान को जो आप देख रहे हैं, ये कजाकिस्तान एक मिडिल वे के रूप में काम करता है और इसे मिडिल कॉरिडोर भी कहा जाता है। यूरोप से जोड़ना हो या फिर बुल्गारिया, तुर्की को जोड़ना हो, कजाकिस्तान का एक अहम रोल है। अब होता क्या है कि अभी युद्ध चल रहे हैं रूस यूक्रेन के, इन सब के बीच 2 रशियन साइंटिस्ट पकड़े जाते हैं। इन रशियन साइंटिस्ट से पूछताछ होने लगती है। पूछताछ होने के क्रम में 2 दिन बाद ही एक ऊपर चला जाता है। हालांकि इसके लिए आधिकारिक बयान आता है कि वो कैंसर का मरीज था, 4थे स्टेज का था, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब सच्चाई क्या है ये तो वही जाने जिन्होंने उन्हें पकड़ा था। लेकिन जो बातें निकल कर आई वो ये कहा गया कि दरअसल जो 2 साइंटिस्ट पकड़े गए हैं, ये दोनों साइंटिस्ट स्टेट सीक्रेट को, यानी देश की महत्वपूर्ण राज को बेच रहे थे चाइनीज सिक्योरिटी सर्विस को। ये बात निकलकर बिल्कुल सामने आ गई। और ये कह कौन रहा है? ये रूस की लोकल मीडिया कह रही है। जो 2 शख्स थे, दिमित्री कोलकर और एंटोली मास्लो, ये दोनों काम कर रहे थे लेजर हथियारों पर और हाइपरसोनिक वेपन्स पर। ये काम कर रहे थे नोवोसिबिर्स्क शहर में और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। जब रूस की सरकारी मीडिया से इनके मौत के बारे में पूछा जाने लगा तो कोई खास जवाब निकल कर सामने नहीं आया, पर जापानीज मीडिया में इस खबर को छापा गया। इसके अलावे एक बात और छापी गई जापानीज मीडिया में जो रूस को बहुत बुरी लगी। कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि ये सच है। दरअसल हुआ कि जून 15 को पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने जिनपिंग से ये कहा कि आप ऐसा करिए, एक बार रूस आ जाइए इस युद्ध के दौरान। लेकिन जिनपिंग ने समझ लिया कि अब तो हालात खराब हो जाएंगे, अगर मैं रूस चला गया तो अमेरिका के साथ एकदम से संबंध टूट जाएंगे और व्यापार के मामले में इस वक्त खस्ता हाल हो रहा है रूस। हमें किसी न किसी तरीके से संबंध सुधारने हैं अमेरिका से कम व्यापारिक तौर पर तो जरूर सुधारने हैं। आप ये मत सोचिए कि एक तरफ चीन और अमेरिका जो लड़ने की बातें कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे व्यापार पर बात नहीं कर रहे हैं, ये व्यापार पर भी बात कर रहे हैं। कई सारे टैरिफ पर, कई सारे टैक्स जो ट्रंप ने लगाए थे उस पर फिर से विचार कर रही है बाइडेन सरकार। ऐसे में जिनपिंग ने ये कह दिया कि नहीं, हम नहीं आ सकते हैं आपके देश। अब कारण साफ था, जिनपिंग अगर रूस चले जाते युद्ध के बीच में तो फिर अमेरिका और अमेरिकियों का गुस्सा चीन के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ता। हालांकि इस चीज ने पुतिन को अपसेट किया, पर उसके कुछ ही दिन बाद एक ऑर्डर आता है और ये रूसी कोर्ट का ऑर्डर आता है। रूसी कोर्ट ये कहती है कास्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम को बंद कर दो, 30 दिन के लिए इसको बंद कर दो। अब ये है क्या? तो पहली बात ये जान लो, कुछ देशों का समूह है ये, और इस समूह में चीन आता है और रूस आता है, इसके अलावा कजाकिस्तान वगैरह भी आते हैं। जो रूट हमने आपको बताया वो ये रूट है जिसको फॉलो किया जाता है और इसके थ्रू इस
जिसके जरिए चीन तक माल पहुंचता है। रूस के पोर्ट से ये चीन के शहर तेंजिन तक पहुंचता है इस रूट के जरिए। अब 30 दिनों के लिए इसे बंद कर दिया है और आपको बता दें इसी के जरिए बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल चीन तक पहुंचता था। अब ये रूट बंद होने के बाद अगर दूसरा रास्ता अपनाता है तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल चीन को टारगेट करके इस रूट को बंद किया गया है ताकि चीन तक न तेल पहुंचे और न बाकी चीजें पहुंचे, कम से कम इस रूट के जरिए तो न ही पहुंचे। एक तरीके से रूस ने अपना विरोध दिखाया है। खैर, जहां एक तरफ रूस टूट पड़ा है चीन के ऊपर, तो वहीं भारत ने तो कमाल कर दिया है। रूस ने जो किया है, ये भारत की बात करें तो भारत ने तो दलाई लामा के साथ मिलकर वो कर दिया है जो चीन ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल 4 साल पहले दलाई लामा ने ऐसा किया था और उससे बहुत ज्यादा गुस्साया था चीन, बहुत बौखलाया था चीन, और अब एक बार फिर दलाई लामा ने वही वाला एक्शन ले लिया है जिसका दूरगामी इफेक्ट होने वाला है। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो लेह का इलाका आप देख रहे हैं ना, लेह के इलाके से दलाई लामा बहुत अच्छे से परिचित हैं और कई सालों तक वो इस इलाके में रहे भी हैं। लेकिन चीन अब नहीं चाहता है कि इसके आसपास भी कहीं पे भी दलाई लामा दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस वक्त स्थिति कैसी है, इस वक्त स्थिति ऐसी है कि यहाँ आमने सामने कई जगह पर एक तरफ भारतीय सेना है तो दूसरी तरफ चीनी सेना है। अब कहा यह जा रहा है कि 15 तारीख को दलाई लामा पहुंच रहे हैं लेह लद्दाख में, खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, और इस इलाके में पहुंचने का मतलब है ये अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं भारतीय सेना के साथ। अब आपको बता दें अक्साई चीन का इलाका यहीं आसपास है। अब यहाँ पर दलाई लामा के आने का मतलब बहुत कुछ निकाला जा रहा है। इनकी पूरी तैयारी हो रही है इनकी विजिट के लिए। वैसे आपको बता दें कहीं ये उस कॉल का असर तो नहीं है जो 87वें बर्थडे पे पीएम मोदी ने दलाई लामा को किया था और जिसके बाद चीन बिफरा था। दरअसल कहीं न कहीं ये वही चीज है जिसका असर देखने को मिल रहा है। दलाई लामा की लेह विजिट चीन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।